हेलो गाइस, दिस इज मी प्रियांश सिंह। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड में स्वागत है। तो जितने ही बच्चे बीसीए सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना। मैं इतना बता रहा हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और पूरा रोड मैप आपको मैथमेटिक्स का जानने के लिए मिलेगा। अगर आप वीडियो के लिए एक्साइटेड हैं तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपना प्यार इस तरीके से ही दिखाइए। तो इस पूरी वीडियो में मैं बेटा आपको बताऊंगा कि जो बीसीए सेकंड सेमेस्टर में जो मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पूरे सिलेबस की वीडियो तो आपने देख ली होगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जैसे चैनल पर चल रही है उसे भी आप देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में काफी बच्चों की हेल्प हुई थी, ऐसी बेटा सेकंड सेमेस्टर में भी कुछ भी पेपर इस सीरीज से बाहर का जाएगा ही नहीं। बाकी जो हमारा मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक हमारा क्या है? मेन टॉपिक है हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर हमें फोकस रखना है, जो कि हमारे सबसे ज्यादा मार्किंग के चैप्टर्स आते हैं, वो इस वीडियो में बताऊंगा। काफी हेल्पफुल हो सकती है, तो शुरू से लास्ट तक देखना, बिना स्किप करे हुए देखो। और भैया 1x पे देख लेना, 2x पे मत कर देना कि फटाफट से सर तो आराम से बोल रहे हैं ऐसा करके, है ना। तो आराम से देखना, 7-8 मिनट आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो बेटा, यहाँ मैंने पूरा बेसिक सेमेस्टर का सिलेबस लिखा हुआ है, पूरे चैप्टर लिखे हुए हैं, पर इनमें से हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन से टॉपिक हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आधार पर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के आधार पर मैं पूरा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किन किन टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। देखो यहां ध्यान से देखना, 1 मिनट रुकिए बस। हाँ, जिन जिन टॉपिक को आपको सबसे ज्यादा नजर रखनी है, 6 यूनिट है, जैसा आप देख पा रहे हो यहां पर टोटल 6 यूनिट है और आपकी 6 चैप्टर, मतलब एक ये यूनिट का नेम लिखे हैं और इतने सारे आपके चैप्टर लिखे हैं। कुल मिलाकर 16-17 चैप्टर पढ़ते हैं। पर इनमें से बेटा आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना और किन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, वो मैं आपको बताता हूं। देखो यूनिट फर्स्ट में अगर बात करूंगा मैं, तो सेट थ्योरी से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हैं यहां से, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी। 1 से 2 क्वेश्चन जिसमें आपकी डेफिनेशन सबसे ज्यादा पूछी जाएगी, डेफिनेशन सबसे ज्यादा पूछी जाएगी, जैसे कि व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, व्हाट इज डेफिनेट सेट एंड व्हाट इज इनडेफिनाइट सेट्स वगैरह। इस सब में क्या है, पूरा होगा ये, यहां से होगा आपका थ्योरेटिकल, कि यहां से आपकी डेफिनेशन वगैरह पूछी जाएंगी। अगर मैं बात करूंगा सेकंड यूनिट की, फर्स्ट यूनिट में आपको इतना ही रखना है, बेसिक चीजें जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में करा रहा हूं वो करते चलना, ठीक है। बात करूंगा मैं सेकंड यूनिट की, तो यहां रिलेशन एंड फंक्शन, तो अगर मैं इसमें बात करूंगा तो प्यारे बच्चों रिलेशन से और फंक्शन से एक क्वेश्चन आपका पक्का है। इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से देखना। अभी तक हमारे कितने कवर हुए हैं? 3 कवर हुए हैं। रिलेशन से और फंक्शन से आपके एक क्वेश्चन पक्का है। फिर अगर मैं बात करूंगा थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट को हो सकता है आप थोड़ा सा अगर इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो बड़े फेमस क्वेश्चन है, हर बार आते हैं, वो मैं आपको, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, वो मैं वहां पर ही आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा इग्नोर आप कर सकते हो। अगर मैं बात करूंगा यहाँ फोर्थ यूनिट की, तो बेटा फोर्थ यूनिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहां से आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन से 2 से 3 क्वेश्चन, यहां से अकेले इस टॉपिक से ही 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर बार बनते हैं। और मैक्सिमा एंड मिनिमा, एक्सट्रीम पॉइंट्स वाला, तो यहां से भी आपका 1 क्वेश्चन पक्का आएगा। तो ये यूनिट बन जाती है सबसे ज्यादा नंबर गेन करने वाली यूनिट। तो इस पर आपको खासकर बिल्कुल नजर रखनी है। ये बात कान खोल के सुनना, बिल्कुल आ रही है ना बात समझ में? इस पर आपको सबसे ज्यादा नजर बना के रखनी है। अभी और भी है, बात करेंगे 5th यूनिट। तो बेटा 4th और 5th यूनिट आपकी ऐसी हैं, ये दोनों ही यूनिट आपकी ऐसी हैं। अगर आपका 75 मार्क्स का पेपर होगा तो देख लेना, चाहे मार्किंग करके देख लेना, 45+ इन दोनों यूनिट से आ जाएंगे। अगर ये दोनों यूनिट बहुत अच्छे से कर ली और साथ में अगर 3 कर ली ना इंटीग्रेशन वाली, मल्टीपल इंटीग्रेशन वाली, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। फिर कुल मिला के देखो 75 मार्क्स का अगर पेपर है तो 75 मार्क्स पर 50+ नंबर कहीं नहीं गए, अगर ये 3 यूनिट अच्छे से तैयार कर ली। तो अगर मैं यहां बात करूंगा, पहले यहां तो मैंने बता दिया, फिर अगर मैं यहां 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करूंगा, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D में अगर मैं यहां बात करता हूं, तो कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस से आपके 1 से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन, प्लेन, स्ट्रेट लाइन एंड स्पेयर, बेटा तीनों से 1 क्वेश्चन पक्का हर बार पेपर में पूछे जाता, और जब पूछे जाता लोगों में पूछा जाता। आ रही ना बात समझ में? तो यहां आपको देखो ये और ये, अभी इसकी भी जिक्र करेंगे, ये दोनों यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो आपको मैक्सिमम नंबर अचीव करा सकते हैं, मैक्सिमम नंबर। देखो जब फेक मोटिवेशन होता है ना, 45 डे चैलेंज और 45 डे स्ट्रेटेजी, कुछ नहीं होता। अभी से पढ़ना चालू करो, अभी से पढ़ना चालू करोगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे पेपर में। और जो मैं बता रहा हूं इन टॉपिक्स पर अगर नजर रख लेना तो देख लो बेटा पेपर, बस क्या ही कहने। अरे ना बात समझ में? फिर अगर मैं बात करूं 6th यूनिट की, तो 6th यूनिट बेटा मल्टीपल इंटीग्रेशंस।
मल्टीपल इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां से भी प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। मल्टीपल इंटीग्रल्स के आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन, और फिर एक लॉन्ग में भी हर बार पूछा जाता है। 10 नंबर में पूछा जा, 8 नंबर में कई बार पूछा जाता। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन पक्का होता है। आ रही बात समझ में? तो अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो पहले तो। और मैं अगर बात बताऊं, देखो मैंने यहां पर जो मेन फोकस करा है प्यारे बच्चों, इन 3 यूनिट पर करा है। देखो कहने के लिए 6 यूनिट है, 6 यूनिट में अगर इस पर थोड़ा कम ध्यान दोगे, यहां भी अगर हल्का हल्का सा कम ध्यान, मतलब बेसिक डेफिनेशंस वगैरह याद कर ली, देखो पूरा रोड मैप ऐसा होता है, नंबर लाने ज्यादा हार्ड नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर ये लास्ट की 3 यूनिट बहुत अच्छे से तैयार करनी है। और अगर आप मैं बात करूं यहां पर 1-2 जो बेसिकली डेफिनेशंस होती हैं वो अच्छे से आपको याद कर लेनी है, यहां के एक एक क्वेश्चन आपको देख लेने, तो बहुत अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। बस कुल मिला के क्या है, कंसिस्टेंसी से आपको पढ़ना होगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा। एग्जाम के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं है, जितना हो सकेगा आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, और मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आपके साथ है। क्योंकि देखो केवल मोटिवेशन से पेपर क्लियर नहीं होते हैं, मोटिवेशन के साथ में हमें थोड़ा सा पैन चलाना पड़ता है, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, रात रात को जागना पड़ता है। और जो डार्क सर्कल्स है ना, देखो ये डार्क सर्कल्स ऐसे नहीं आते, पढ़ाई के बाद आते हैं, तो ये हमें करना होगा। और उसके बाद आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। टोटल पेपर 75 मार्क्स का होगा, बहुत अच्छे से आपका पेपर जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूरे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, इन पर खास नजर रखोगे तो ज्यादा अच्छा आपका एग्जाम जा सकता है। वीडियो वगैरह अगर अच्छी लगी हो या बीसीए वगैरह कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो ज्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही में हमारे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज से भी ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाओ, है ना। वहां आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं यहां आकर नहीं दे सकता हूं, वो काफी बार आप मैं वहां पर जो शॉर्ट नोटिस वगैरह कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है, तो वहां से आपको देखने के लिए, वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ज्यादा लंबी खींचने कोई फायदा नहीं है, बेफालतू में अपना प्यार वगैरह इस तरीके से बना कर रखें। थैंक यू।